चलिए बैक टू अ टॉपिक सर। पिछले साल जब स्मॉल कैप फंड्स में हम लोग नेगेटिव रिटर्न देख रहे थे, कई सारे सर निवेशक होते हैं जो कि स्मॉल कैप फंड को स्मॉल कैप स्टॉक की तरह ट्रीट करने लगते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे कई सारे निवेशक सब फंड्स में भी देखने को मिले हैं। तो क्या रहेगी सर राय, जो लोगों ने पैनिक में आके स्मॉल कैप फंड से जो निकल गए हैं और दूसरे फंड्स में स्विच कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी सही है या इस पर कोई और राय बनती है? नहीं, बिल्कुल म्यूचुअल फंड में तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। और ये 1 साल 1.5 साल ये सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड की जब आप इन्वेस्टिंग में आएंगे तो मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट की अगर आपको 7% फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट मिलता है और आपने 3 साल का कर दिया तो आपको मालूम है कि 7% हर साल मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में वैसा नहीं होता, वो लीनियर नहीं होता। वो एवरेज रिटर्न आपकी 12%, 13%, 14% होती है, लेकिन किसी एक साल 25-30% रिटर्न होगी, किसी एक साल वो -5 भी हो सकती है, किसी एक साल 17-18 होगी, किसी एक साल 10-12 होगी। और एवरेज रिटर्न जो होती है आपकी वो 12-13% की हो जाती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म क्यों बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इसीलिए बोलते हैं कि आप जब लंबे समय के लिए रुकेंगे तो कुछ खराब साल होंगे, कुछ मीडियम या एवरेज साल होंगे, कुछ बहुत अच्छे साल होंगे। अगर आप निकल गए और वो साल बहुत अच्छा निकला तो आप देखिए आप वो एक रिटर्न छूट जाएगी। ऐसा बोलते हैं, जनरली एनालिस्ट भी बोलते हैं कि साल में अभिषेक देखें 4 से 5 ऐसे दिन होते हैं जब मार्केट आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न देती है। उनमें से जैसे आप देखें इस साल में जो नया साल शुरू हुआ है, मंडे को जब ये ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई तो मंडे को आप देखें 600-700 पॉइंट के आसपास निफ्टी जो बढ़ा। अब आप ये देखें जनवरी से अभी तक कितने दिन ऐसे होंगे जब 600 या 700 दिन निफ्टी बढ़ा है? मुश्किल से एक ही दिन हुआ अभी तक, ठीक है। और आने वाले साल में भी ऐसे ही होगा, गिने चुने ऐसे दिन होंगे जब आपको 500 पॉइंट 700 पॉइंट निफ्टी की रैली मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है 5 से 7 दिन से ज्यादा नहीं मिलते ऐसे साल। और वही 10 दिन अगर आप मार्केट में नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो व्यूअर्स को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप ये बहुत ज्यादा, अब आप देखें कितनी बड़ी आप फिर लोग किस्मत को अपना दोष देते हैं। आप इमेजिन करिए फ्राइडे को किसी व्यक्ति ने अपने सारे स्टॉक्स बेचे और गोल्ड सिल्वर ले लिया थर्सडे को, और फ्राइडे को आप देखें कितनी जोर से गिरावट हुई कि 15-15, 20-20% जो थे सिल्वर गोल्ड ETF टूट गए, ठीक है। आपने उसके ऊपर शो भी किया। आप सोचिए जिस व्यक्ति ने अपने म्यूचुअल फंड्स निकाल के या शेयर्स निकाल के और गोल्ड सिल्वर ले लिया, वो 15-20% टूट गया, और उसके बाद आप देखें मंडे को जिस तरीके से मार्केट ने रिटर्न दी है तो वो डबल झटका हो गया ना, डबल ब्लो हो गया कि मैंने जिसमें डाला वो भी नीचे चला गया और जिससे मैं निकला वो देखिए कितना ऊपर चला गया। ये जो आप नुकसान होता है जब आदमी कोई ट्रेडिंग करने जाता है। यही चीज हम देखें ज्यादा दूर नहीं है, 2024 में भी अगर आप देखें जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने थे तो फ्राइडे को बाजार जो था इतनी तेजी से ऊपर गया और मंडे को उसी तेजी से नीचे आ गया। तो लोग अगर एक दो दिन में ये टाइमिंग करने आ जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो का पूरा हाइजीन खराब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको फंड तब निकालिए जब आपको जरूरत है उसकी, कि आपका गोल पूरा हो गया है इसीलिए मैं निकल रहा हूं, और या मतलब वही जो अर्जेंसी जिसको हम बोलते हैं, या कोई ऐसी चीज आ गई कि आपने ऐसी अर्जेंसी आ गई कि आपको पैसा निकालना ही है, तो ये 2-3 केसेस है तब आप निकालें। अगर आपका निवेश का पर्पस है और पैसे की जरूरत नहीं है, गोल नहीं आ रहा है, तो निवेश में बने रहें। सर लेकिन एक कंसर्न यहाँ पर ये भी है कि हम लोग ने Q3 की तो चलिए बात छोड़िए, Q3 के जो नतीजे आए थे कंपनियों के वो भी काफ़ी अच्छे रहे नहीं थे, और अगर अपेक्षाकृत इसी तरह अगर Q4 के भी नतीजे अगर रहेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें या फिर स्मॉल कैप फंड्स को देखें तो उसमें तो दिक्कत आ ही सकती है आगे चल के इनकेस अगर देखा जाए। और ये जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, पिछले 1 साल तो खैर नेगेटिव रहा था और आपने भी सर इसका जिक्र भी किया था कि 2023-24 तक ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें वो अभी ट्रेंड बना हुआ था गिरावट का। अभी ये जो बजट का और ट्रम्प के टैरिफ का खासतौर पे जो इसका ट्रिगर हुआ है, ये आपको क्या लग रहा है कि जो बाजार है अभी या जो कंपनी के जो नतीजे हैं वो आपके बदलते हुए दिखेंगे आगे चल के Q4 में खासतौर पर अगर देखा जाए तो? देखिए हम अगेन अभिषेक पिछले 1 साल में देखें क्या क्या हुआ। इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, RBI ने 4-5 बार इंटरेस्ट रेट कट कर दिया। आप देखें गवर्नमेंट ने हमें 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी इनकम टैक्स की, जो 12 लाख के अंदर अंदर आते हैं उनको कोई इनकम टैक्स नहीं आया। आप GST में देखें 12% वाली जो स्लैब थी वो हटा के 5% की। अब ये जब चीजें करते हैं इसका असर जो होता है वो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नजर आएगा। इसीलिए अगर आप देखें कुछ क्वार्टर्स बड़े खराब थे, हमने उनके ऊपर शोज भी किए थे कि कितने खराब क्वार्टर गए। फिर कुछ क्वार्टर्स या तिमाही जो नतीजे आए वो ऐसे आए कि मिले जुले आए हैं। फिर क्या आने लगे कि नतीजे अच्छे थे पर उतने अच्छे नहीं थे। फिर एक क्वार्टर ऐसा आएगा
कि जब नतीजे हम बोलेंगे कि बम्पर तोड़ जो नतीजे आए कंपनियों के। लेकिन आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें अभिषेक, जब ये अनाउंसमेंट्स आएंगी या जब ये क्वार्टरली नंबर्स बम्पर आएंगे, उसके पहले ही रैली हो जाएगी। क्योंकि ओके। हम जब एज ए निवेशक, रिटेल निवेशक आते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेस उतना नहीं होगा जितना रिसर्च हाउसेस के पास होता है। तो वो अब पहले ही पोजीशन बना लेते हैं। मुझे लगता है ये वो समय है जो पोजीशन बनाने का, क्योंकि अगर आपका स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, 1 साल 1.5 साल आपके रिटर्न्स नीचे गई हैं, ये समय है जब आपके फंड्स में आप थोड़ा और ऐड करें, ताकि जब एक अच्छा टाइम पीरियड आएगा, उस समय आपका अगर निवेश आज की तारीख में 2 लाख रुपए का है और अगर साल भर कोई रिटर्न नहीं बनी, पर आप उसमें अपना जो सिप जारी रखा और वही 2 लाख का निवेश अगर आपका 3 लाख का हो गया और तब कहीं 20% रिटर्न आ गई, तो वो 20% रिटर्न आपकी 2 लाख पे नहीं 3 लाख के ऊपर आएगी। तो वेल्थ क्रिएशन का पर्पज ही यही होता है, या तरीका यही होता है, आप निवेश में बने रहें, आप अपना काम करते रहें, बाजार आपको रिटर्न 100% देके जाएगा। तो ये अगेन मैं उनका मुकेश अंबानी सर का जो रेफरेंस देना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बोला कि ब्लैक रॉक में हमारा आने का पर्पज या हमारा जो हम डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कोई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा, हम ये सोचना चाहते हैं कि इंडिया में सेविंग का कल्चर है, उस कल्चर को आगे लेके जाया जाए, लेकिन राइटफुल मैनर में लेके जाया जाए। उन्होंने एक चीज ये जरूर बोली कि 60 बिलियन डॉलर का गोल्ड एंड कुछ 10-20 बिलियन डॉलर का जो था चांदी का इंपोर्ट हो गया, लेकिन उसमें भी वो इंपोर्ट जो निवेशक करते हैं यहाँ पे, वो कंज्यूम करने के लिए या ज्वेलरी के लिए किया, जो कि राइटफुल तरीका नहीं है एसेट का। तो उन्होंने क्या चीज बोली कि हमारा आइडिया ये है कि हम जो इतना बड़ा सेविंग हमारा जो इंडेक्स होता है या सेविंग की इतनी आदत है हमारे इंडिया में, वो सेविंग आगे अच्छी जगह पे और प्रोडक्टिव जगह पे लगे। क्योंकि 2 चीजें होती है अभिषेक, एक हो गया कि हमने जॉब कर रहे हैं, उससे हमारी अर्निंग हो रही है। एक होता है कि आपका कोई एक ऐसा निवेश, आप जॉब कर रहे हो, आप रात को सोए हो, सैटरडे है, संडे है, लेकिन वो निवेश आपका बढ़ते जा रहा है, वो जिसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं या सेकेंड लेग ऑफ इनकम। तो वो तभी आपकी अच्छी बढ़ेगी अगर आपने जो एसेट है वो राइटफुल तरीके से लगाए। और वो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पे आप लगा दीजिए, बिकॉज पैसा आपका कौन मैनेज कर रहा है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। तो उनके हाथों में अगर आपने पैसा दे दिया, तो ये छोटी छोटी जो फ्लक्चुएशंस होती हैं बाजार की, ये आपको इग्नोर करनी चाहिए।